ये जितना कुछ अब तक हमें समझ में आया है, अगर ये पकड़ में नहीं आता सर, तो जैसा कल दानवीर जी कह रहे थे कि रुबिका लियाकत ओक्लाहोमा जो 1995 में हुआ था कि पूरे के पूरे शहर को उड़ा दिया गया था, हजारों लोगों की मौत हो गई थी, इसे कोई नहीं रोक सकता था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? रुबिका जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा विनम्र नमस्कार। कर्नल साहब ने बिल्कुल सही बिंदु कहा है। ओक्लाहोमा ब्लास्ट से 1000 किलो ज्यादा एमोनियम नाइट्रेट यहां बरामद हुआ है। आप समझ सकती हैं, वो तो भयावह था ही, ये विभत्स और भयानक दोनों हो जाता। ये संतोष का विषय है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको जल्दी से जल्दी इसको दस्तयाब करके अपनी कार्रवाई को एक तरीके से काफी हद तक उनको कामयाबी मिली। हालांकि इसकी भी आलोचना बहुत हद तक की जा रही है, लेकिन आलोचना का कोई औचित्य नहीं है। अगर मौका रहा तो मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि 28 अक्टूबर को जब ये डॉक्टर राठा श्रीनगर में उससे चिपका रहे थे जैश ए मोहम्मद के, तभी ये रेड फ्लैग हो गया था और इनको सहारनपुर से उठा लिया, जहां पर ये इंटरनल मेडिसिन के, आपने सही कहा, एमबीबीएस और एमडी इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ वहां पे जाकर के एक अच्छा ताना बाना बुनकर के डॉक्टर साहब और बिल्कुल हर दिन अजीज हो गए थे, निकाह भी किया वहां पे। और बाकी जो आपने कहा कि ऐसा व्हाइट कॉलर स्लीपर मॉड्यूल ये पहली बार आया, और व्हीकल मूविंग आईईडी ये पहला ग्रेट शिफ्ट किया है जैश ए मोहम्मद ने, और ये नई चीज है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पढ़े लिखों की कमी नहीं है। ओसामा बिन लादेन 9/11 जो हुआ था जी, 9/11 जो किया था, वो पायलट्स जर्मनी के ट्रेंड थे, और पाकिस्तान की आफिया सिद्दीकी एक वर्ल्ड की मानी हुई बायोकेमिस्ट है। टेरर एक्टिविटीज में अमेरिका में 50 साल की उनको सजा मिली है। और इसी तरीके जो डॉक्टर्स आए हैं, शायद इसलिए कि डॉक्टर्स की बहुत ऊंचा ओहदा होता है, आसानी से उन पे शक नहीं जाता है। और अगर कोई बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट करना हो या कैस्टर ऑयल से उस तरीके का जहर निकालना हो, तो शायद इनको ज्यादा अच्छा अवसर मिलेगा। आपने डॉक्टर शाहिदा का नाम लिया है, ये भी फार्माकोलॉजी की अच्छी पासशुदा डॉक्टर रही हैं। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से सरकारी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके जीएसवीएम कानपुर में उन्होंने नौकरी की। लेकिन कौन सा रेडिकलाइजेशन हो गया, ये आगे चरमपंथियों की टोली में, और अब आपके सामने जो है वो घटनाक्रम है। ओके, अब स्मिता, ये जो सीसीएस की बैठक हो रही है, मतलब जब भी इस तरह की बैठक होती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि और जब हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट भी हम सब नहीं भूले जहां पर उन्होंने कहा था कि एनी एक्ट, अब अगर ऐसा कोई भी आतंकी हमला होता है तो ये देश के ऊपर वॉर के तौर पर लिया जाएगा, इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इस सीसीएस की बैठक को आप कितना अहम मानती हैं? बहुत अहम मानती हूँ, क्योंकि जो जैसे कि सर ने कहा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है ये एक नया फिनोमिनन नहीं है, लेकिन भारत के लिए कम से कम इट इज कंपैरेटिवली अ न्यू फिनोमिनन। तो सबको हैरान कर दिया था कि दिल्ली में जो धमाके हुए थे, वो डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाया गया कि वो जो डॉक्टर था वो धमाका कर रहा था, उसने पदार्थ जमा किए देश में दहशत और तबाही फैलाने के लिए, और उनमें से एक डॉक्टर नहीं, इतने सारे डॉक्टर्स थे जो ये सब कर रहे थे। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि गुजरात में एक डॉक्टर था जिसने चाइना से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। पता नहीं चाइना में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, पर खैर बांग्लादेश भी गए हैं कुछ डॉक्टर्स कश्मीर से एमबीबीएस करने के लिए। इनमें से ही जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो राइसिन, ये जो गुजरात का डॉक्टर है वो राइसिन लेके, एक घातक जहर है, उसको वो इस्तेमाल करना चाहता था। ये बायो टेररिज्म है। मतलब 3 दिन में हमने देखा है मूविंग व्हीकल टेररिज्म, हमने देखा है राइसिन का बायो टेररिज्म, और तीसरा हम देख रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इतनी भारी पारावात में, भारी संख्या में ये सब चीजें इकट्ठा की गई हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये मतलब इट इज नॉट, आप कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स करेंगे तो ये सीसीएस का काम होता है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि सीसीएस इससे क्या करता है। द अदर थिंग विच यू टॉक्ड अबाउट इज कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, क्या ये ISKP का मॉड्यूल है, ये सुरक्षा एजेंसीज इससे देखेंगे कि इज इट कनेक्टेड टू देम। आपने कहा कि अंसार गजवतुल हिंद, ये इनका लिंक जो था पहले ISIS से लिंक था। उत्तर भारत में ये शरिया इस को लागू करना चाहते हैं। सादिया जिसका मेंशन आपने किया, ये जमात उल मोमिनात की चीफ है।
शी इज द सिस्टर ऑफ JEM फाउंडर, जैश ए मोहम्मद की जो फाउंडर हैं मसूद अजहर, उनकी सिस्टर हैं. सो यू नो इट्स ऑल कनेक्टेड. तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ एंड उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, JEM के हेडक्वार्टर्स हैं, उनको जब बॉम्ब किया गया, उसके बाद से ही हम हाई अलर्ट पे हैं. आई एम श्योर द सिक्योरिटी एजेंसीज वर ऑन हाई अलर्ट. लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जब इज्जतदार पेशेवर लोग जो हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये खुद हथियार उठाते हैं, ये खुद जहर लेते हैं और आइडियोलॉजी के जरिए सिर्फ रेडिकलिज्म नहीं, ये मास किलिंग्स पर उतर आते हैं. तो ये हमारे ऑफिसेज में अब घुस गए हैं, हमारे क्लिनिक्स में घुस गए हैं, ये अंदर पल रहे हैं, अंदर बढ़ रहे हैं. तो ये हमारे भरोसे का, हमारे इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं. तो ये जो डी रेडिकलाइजेशन जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले 15-20 सालों से भारत में चल रहा है, दिस डी रेडिकलाइजेशन नाउ हैज टू बी टेकन ऑन अ वॉर फुटिंग. हाँ, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते रह जाएंगे और किसी दिन ये राइसिन नाम की जो चीज़ है वो घरों में पहुंच जाएगी, हमारे घरों के नलों में पहुंच जाएगी, हमारी मिठाइयों में पहुंच जाएगी और हम यहाँ पर बस तू मैं करते रह जाएंगे और बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी. कोई किसी से सवाल पूछने लायक भी नहीं रहेगा. ये बात सच है. और इसीलिए कर्नल दानवीर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वाइट कॉलर है ना. बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने आवाजें ये बुलंद होती हुई कि 2 साल से अगर इकट्ठा हो रहा है, इतना बारूद, इतना असला इकट्ठा हो रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है. अमोनियम, क्या कर रही थी हमारी सुरक्षा एजेंसियां, क्या कर रहे थे, वो तालमेल कहां था? कोई किसी को क्यों नहीं बता रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, ये लोग संदिग्ध हैं? ये इतना टाइम कैसे लग गया पता लगाने में? देखिए, टाइम तो लगता है, कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से और एकदम से नहीं होती है. बट आपको ये तारीफ करनी चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियों ने इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया. आपने खुद ही कल के डिबेट का हवाला दिया जिसमें हमने ओक्लाहोमा की बात करी. तो क्या ओक्लाहोमा जैसी स्थिति ना हुई और हमने इतनी सारी जानें बचा ली, तो क्या ये एक उपलब्धि नहीं है? अगर आप सिक्योरिटी का ऑडिट करेंगे तो क्या आप सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई तारीफ नहीं करेंगे क्या उनकी? क्या सिर्फ सवाल ही दागेंगे इस तरीके के जो कि मनोबल को गिराएं? तो ये सब भी देखना पड़ेगा. और ये ऐसा नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट में कहानी चल रही है. ये अगर कल परसों ब्लास्ट हुआ है, हाँ, तो उसी के साथ जुड़ी हुई ये सारी कहानियां है कि इतना भारी तादाद में एक्सप्लोजिव भी पकड़ा गया है. राइसिन जैसे पदार्थ बनाने की योजना भी सामने आई है. अब मुझे ये बताइए, ये रेड फ्लैग जो है वो कैसे रेज होता है? मैं ये समझना चाह रही हूँ. मान लीजिए कल को हम में से, अब तो ये व्हाइट कॉलर आ गया, हम कोई पता नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है. कल को रूबिका लियाकत अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने लग जाएगी, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी. अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली यूरिया है. और अगर कोई किसान इकट्ठा कर रहा है तो जितनी उसकी खेती है उसके हिसाब से कर रहा है, या ट्रेडर है उसके हिसाब से कर रहा है. आई एम श्योर उसके कुछ कमर्शियल लाइसेंस भी होते होंगे विच आई एम नॉट अवेयर. तो लेकिन अगर आपने कहा कि रूबी का लियाकत इकट्ठा कर रही है, तो ऑब्वियसली फ्लैट में अगर आप इकट्ठा कर रही हैं तो इस पर संदेह तो पैदा होगा, होना भी चाहिए. और शायद तभी हुआ क्योंकि जिन लोगों के पास से अमोनियम नाइट्रेट मिला उनके पास एक गज खेती की जमीन नहीं थी और पेशेवर डॉक्टर थे, कोई व्यापारी नहीं थे. और इसीलिए वो वहां पर शक भी हुआ और पकड़े भी गए. और लेट मी टेल यू, अभी जरूरी नहीं कि सारे मॉड्यूल आपके पकड़े गए हों. ये कार्रवाई जारी है और आई एम वेरी श्योर और भी ऐसे मॉड्यूल्स होंगे. राइसिन वाला भी कोई इकलौता स्टैंड अलोन ये इशू नहीं होगा. और भी चीजें होंगी आने वाले समय में, देखेंगे कि और धरपकड़ होगी और भी चीजें. ये सच में ये हलक से नीचे नहीं उतर रहा है कि ये 3-4 डॉक्टर मिलकर ये सारा काम कर रहे हो. तो ये कितने दुख की बात है. देखिए, जो डॉक्टर केवल 3-4 डॉक्टर नहीं लग रहे हैं. बात डॉक्टर, इट इज मच मोर देन 3-4 डॉक्टर. 3-4 डॉक्टर तो सामने आए हैं. इसके अलावा पीछे बहुत बड़ा तंत्र है. और देखिए, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आप इस तरीके के काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्टेट बैकिंग ना हो. यहां पर स्टेट बैकिंग की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. बगैर स्टेट बैकिंग के आप नहीं कर सकते ये काम. और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम, जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग इन्वॉल्व है, ये कोई किसी छोटे मोटे संगठन की बस की नहीं है. इट हैज टू बी एट अ स्टेट लेवल. उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा ही होगा और बिल्कुल वो ही सामने आ रहा है. इसीलिए सीसीएस की बैठक हो रही है. ये सीसीएस की बैठक पर हमारी नजर